इंदौर में लंबे समय से कानूनी दांवपेच में उलझे निर्माणाधीन बाफना अस्पताल के 300 बेड के प्रोजेक्ट को आखिर में शुरू करने में सफलता मिल गई है। ऋण वसूली न्यायाधिकरण लखनऊ ने पारित किए आदेश पर रेयर एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी में बाफना अस्पताल के करोड़ों के भवन का भौतिक कब्जा डायरेक्टर को सौंप दिया गया है। दरअसल साल 2007 में अस्पताल निर्माण के लिए बाफना अस्पताल को हाउसिंग बोर्ड ने इमोजी लाइन स्थित जमीन 300 बेड के अस्पताल निर्माण के लिए बाफना अस्पताल के डायरेक्टर अनिल जैन बाफना को दी थी, जिसके अंतर्गत जैन ने 2010 में करीब 48 करोड़ का लोन बैंक ऑफ इंडिया से लिया था, जहां लोन राशि नहीं चुकाने के चलते बैंक और हाउसिंग बोर्ड के बीच बाफना अस्पताल की बिल्डिंग का मामला उलझ गया। वहीं लंबी जद्दोजहद के बाद करोड़ों की कीमत की इस बिल्डिंग का न्यायालय के आदेश पर अनिल जैन बाफना को भौतिक कब्जा मिल गया है, जहां अस्पताल के कर्मचारियों और अन्य लोगों के में उत्साह का माहौल है। अनिल जैन बाफना ने इस मौके पर कहा कि सत्य की जीत हुई है और इंदौर शहर के गरीब तबके के लोगों के लिए सेवा कार्य करने को लेकर उन्होंने जो योजना बनाई थी उसमें वह जल्द ही सफलता हासिल करेंगे और अस्पताल जल्द ही शुरू हो जाएगा। वहीं अनिल बाफना ने कहा कि मैं इतना प्रयास करूंगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सपनों को साकार करने की राह पर गरीब लोगों को 3 योजनाओं का फायदा दिलाएंगे। इस दौरान बैंक कई तरह के आरोप भी लगाए गए हैं। सर, आपके महत्वाकांक्षी जो प्रोजेक्ट है उसको कहीं ना कहीं आज गति मिल गई है। बिल्कुल। क्या कहना चाहेंगे सर? मैं बड़े खुशी के साथ आपको ये बताना चाहता हूँ कि इंदौर के इस पश्चिमी क्षेत्र में जो काफ़ी समय से लंबित एक योजना थी, एक 300 बेड के अत्याधुनिक सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल की, जो काफ़ी समय से बैंक की कार्रवाई के कारण लंबित पड़ा हुआ था, अभी ऋण वसूली अधिकरण लखनऊ द्वारा दिनांक 26/8/2022 को एक आदेश पारित किया गया है, जिसमें कोर्ट द्वारा बैंक की सारी कार्रवाई को निरस्त करते हुए जो उनका सिक्योरिटी इंटरेस्ट था उसको भी निरस्त कर दिया है और आज हमें ये कब्जा वापस प्राप्त हो गया है। इसके प्राप्त होने से इस क्षेत्र में ये जो 300 बेड के अस्पताल को चालू करने में जो रुकावटें आ रही थी, अब वो सब बाधाएं खत्म हो गई है और हम बहुत जल्द ही संकल्पित हैं कि इस क्षेत्र में एक अत्याधुनिक 100 बेड के ICU, 13 ऑपरेशन थिएटर वाले 300 बेड के मल्टी सुपर हॉस्पिटल को बहुत जल्दी चालू करेंगे। मैं आज इस अवसर पर इतना ज़रूर बोलना चाहूँगा कि मैं माननीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी के निरोगी भारत की जो उनकी योजना है, उनका जो सपना है, उसको हम साकार करने में हमारी तरफ से पूर्ण सहयोग करेंगे और साथ में इंदौर और आसपास के क्षेत्र में जो आर्थिक रूप से कमज़ोर लोग हैं उनको निःशुल्क या सब्सिडाइज रेट पे सारी सुविधाएं उपलब्ध हो सके, ऐसी हमारी कोशिश रहेगी। सर, काफ़ी लंबे समय बाद आप जूझ कर मतलब कह सकते हैं कि आज आपको सफलता मिली है कहीं ना कहीं। हमेशा सत्य की विजय होती है। इसमें बैंक ने ही काफ़ी बदमाशियां की थी, गलत ढंग से MPA किया, गलत ढंग से इसका कब्जा लिया, गलत ढंग से दूसरे को बेच दिया, प्राइवेट ट्रीटी को बेचने के लिए उन्होंने हम पे प्रेशर डाला, पर अंत में सत्य की विजय हुई है। सर, कितने का असेट्स होगा ये आज की तारीख में 125 से 150 करोड़ रुपए की असेट है और बैंक इसको मात्र 35 करोड़ रुपए में ARC को बेच दिया था। हम ARC के ऊपर भी कोर्ट में जीत के आए हैं। आगे क्या कार्रवाई रहेगी सर? अभी हमारे एक ही लक्ष्य है कि तुरंत जल्द से जल्द इसमें कम से कम कुछ नहीं तो 100 बेड स्टार्ट करने की हमारी योजना। आपका परिचय सर? डॉक्टर अनिल जैन बाफना, डायरेक्टर बाफना हॉस्पिटल।